हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप मेरे साथ बने हुए हैं ज़ीरो सब्सक्राइब चैनल पर, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ की जिसे पढ़ने वाला हर मनुष्य या तो मौत के घाट उतर गया या फिर वो पागल हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नीलावंती ग्रंथ की। तो नीलावंती ग्रंथ को भारत सरकार ने बैन कर दिया था, क्योंकि इस ग्रंथ को एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया था। ऐसा माना जाता है कि जिसने भी लालच में आकर इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, या तो वो मारा गया या फिर वो पागल हो गया। बहुत सारे मामले सामने आने लगे, तो भारत सरकार ने इस ग्रंथ को पढ़ने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। दोस्तों, आइए जानते हैं कि नीलावंती कौन थी और उसने ये ग्रंथ कैसे लिखा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी, उसकी पत्नी और बच्ची साथ रहा करते थे। जब वो बच्ची 5 साल की हुई, तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इस बच्ची का नाम ही नीलावंती था। नीलावंती की माँ की मृत्यु के बाद नीलावंती के पिताजी ने उस गांव को छोड़ दिया था और किसी दूसरे गांव में रहने के लिए चले गए। नीलावंती के पिताजी को आयुर्वेद में अच्छा खासा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिताजी के साथ आयुर्वेद का ज्ञान लिया करती थी। नीलावंती के अंदर एक खासियत थी कि वो पेड़ पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों की सब भाषा समझती थी। नीलावंती का बचपन पेड़ पौधों, जानवरों, कीड़े मकोड़ों के साथ खेलकर बड़ा हो रहा था। वो उनके साथ इसलिए खेलती थी क्योंकि वो उसकी सारी बातें समझती थी। वालों को ये सब हरकतें बहुत ही ज्यादा अजीब लगा करती थी। इसीलिए वो नीलावंती के पिताजी से कहते थे कि तुम्हारी बेटी नीलावंती बहुत अजीब बर्ताव करती है। यही बातें नीलावंती के पिताजी को पहले वाले गांव में भी लोगों ने बोली थी। इसी वजह से वो नीलावंती की माँ की मृत्यु के बाद तुरंत गांव छोड़कर इस गांव में रहने के लिए आ गए थे। पर यहाँ पर भी वही सब बातें होने लगी थी। पर नीलावंती के पिताजी ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब नीलावंती बड़ी हो गई थी और जंगल में जाने लग गई थी। आधी रात होते ही नीलावंती जंगल की तरफ निकल जाया करती थी और वहाँ जंगली जानवरों से, पेड़ पौधों से, भूत पिचासों से बातें किया करती थी। और जो भी वो मंत्र उसे बताया करते थे, वो पीपल के पत्ते से बनी हुई किताबों पर लिख लिया करती थी। ये बात यहीं पर नहीं थमी थी। नीलावंती के सपने में अब शैतान भी आने लग गए थे और नीलावंती को जमीन के नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में जानकारी भी देने लग गए थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिताजी के अच्छे संस्कार होने की वजह से नीलावंती ये सब जानते हुए भी धन दौलत जमीन के नीचे से खोदकर नहीं निकाला करती थी। कुछ समय बाद ही नीलावंती को ये भी पता चल जाता है कि वो एक श्रापित यक्षिणी है, जो किसी श्राप की वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे अपनी दुनिया में जाना था और ये सब बातें वो अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि अगर तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण तू इस दुनिया में फंस गई है, तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तू अपनी इच्छा से यहाँ से जा सकती है। काली रात में जंगल में बैठी हुई नीलावंती यही सोच रही थी कि इस दुनिया से बाहर कैसे निकला जाए। नीलावंती को अपनी दुनिया में जाने का एक रास्ता मिल जाता है। एक आत्मा उसे बताती है कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर एक गांव है। उस गांव में एक बरगद का पेड़ है। वहीं से तुम्हारी दुनिया में जाने का रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। इसके अलावा तुम्हें अपने खून के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। नीलावंती उस गांव में जाने की सोच ही रही थी, तभी दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नीलावंती के सेकंड भाग में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना कीमती समय हमें देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।